बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मटन कोफ्ते की रेसिपी लाई हूँ जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और रेसिपी तो आज की बहुत ही कमाल की, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आज जुड़े रहना है मेरी रेसिपी से, क्योंकि हम बना रहे हैं आज मटन कोफ्ता बहुत ही मज़ेदार से। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए है आधा किलो कीमा। अच्छा, कीमा हमने मशीन का लिया है, ये हमारे पास है मटन का आधा किलो मशीन का कीमा। तो बस ये जो हमारा जो है हमने ले लिया था आधा किलो। अब इसमें जाएंगे मसाले में थोड़ा सा हमने हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें, एक छोटे साइज़ की प्याज ये हमने शामिल कर दी। थोड़े से हम इसमें डालेंगे भुने हुए चने। चने जो है ना भुने हुए, ये बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम देते हैं, ताकि ये ना कोफ्ते एकदम टूटेंगे नहीं। और 2 चमचे मैंने इसमें लिए खसखस, जिसको मैंने धो के छलनी में रख दिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, मसाले मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ, अभी इसको मैंने एक दफ़ा और फाइन सा बिल्कुल चॉपर में सब मसालों के साथ पीसना है, ठीक है। तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया, ये भी चला गया। अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। तो ये नमक भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हमने लेना हल्दी पाउडर, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना। और इसी के साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल करेंगे, बल्कि अभी हम शामिल करें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये हमने शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हम। तो बस ये सारे हो गए हमारे मसाले रेडी। अब हमने क्या करना है, इसको चॉपर में डाल के इन मसालों के साथ अच्छा सा और फाइन सा बिल्कुल हम इसको कीमे को कर लेंगे, ताकि कोफ्ते ना हमारे एकदम बिल्कुल चिकने और सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, सब मसालों के साथ मैंने चॉपर में डाल के इसको कर लिया रेडी। अब इसको साइड में कर देते हैं और आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, प्याज को सबसे पहले हमने ब्राउन करना है। तो प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। इसी के साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, वो शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक नहीं फ्राई करना, बस हल्का सा ये गोल्डन सा कलर आ जाए, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ठीक है। तो बस चम्मच चलाते हुए हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, बस हम इसको इतनी देर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज जो है हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन सी कलर आ चुका है प्याज का। तो इस प्याज को हम सारा निकाल लेते हैं और आधी प्याली दही और 1 अदद टमाटर के साथ हमने इसको मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लेना, ठीक है। प्याज हम निकाल लेते हैं और आ जाते हैं इस कीमे की तरफ, जो हमने कोफ्ते का रेडी करके रखा है। तो इसके देखिए, इस तरह हमने कोफ्ते बना लिए। और कोफ्ते बनाने के बाद हमने क्या करना, ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करके हम बना रहे हैं कोफ्ते। और जब आप फ्राई करके जो है, आप एक काम और भी कर सकते हैं, फ्राई करके आप कोफ्ते अगर आपको स्टोर करने हैं, फ्रिज में रखने हैं, तो आप जो है इसको फ्रीज़र कर सकते हैं। और इसको जब भी आपको बनाना हो आप निकालें, इसकी ग्रेवी बनाएं और कोफ्ते डाल दें। जो देखें, कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से अलट पलट के हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया इनको। ये फ्राई हो चुके हैं, बस इसको हम निकाल लेते हैं। तो इन सारे कोफ्तों को हम निकाल लेते हैं। और देखें, ऑयल हमने थोड़ा कम करा। अब इसी ऑयल में हमने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालना है, जिसमें थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 1 सब्ज़ इलायची और 1 बड़ी इलायची, ठीक है। ये सब हमने डाल दिया ऑयल में। ऑयल को थोड़ा सा इसको गरम मसाले को कड़कड़ाने देते हैं। फिर हमने जो टमाटर, दही और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी की जार में, हम वो डाल देते हैं इसमें। अब ये भी डाल दिया। थोड़ा सा हम पानी भी हिला के अपने जो मिक्सी के जार में डाल के वो भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने डाल दिया, थोड़ा इसमें पानी भी। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने लिया हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून हम लेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। वो ये कि तेज़ नहीं होती, लेकिन ये कि कलर हमारा कोफ्तों का बहुत अच्छा सा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा, आप पिसी हुई डाल दीजिएगा, ठीक है। ये कि हमने इसलिए डाले क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा कोफ्तों का। और 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया। तो ये भी हमने शामिल कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून हमने कोफ्तों में भी डाला है, ठीक है। अब इस मसाले की हमने अच्छी सी भुनाई करना है, बस सारे मसाले इसमें चले गए। और देखिए, वही सारे मसाले जो हमारे पास किचन में मौजूद होते हैं, उसी से हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मटन कोफ्ता आज। तो ये देखिए, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ये वाली रेसिपी आप ट्राई करिएगा। अच्छा, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी से। तो मैं अभी फ़िलहाल मटन में बना रही हूँ, तो आप चाहें तो सेम इसी रेसिपी से आप बीफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मसाला हमने डाल के थोड़ी देर अच्छा सा भूना। उसके बाद हमने जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे, हमने वो शामिल कर दिए।
बस अब कोफ्तों को शामिल करके अब हमने क्या करना है, इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करना है ताकि जब तक कि ऑयल इसका अच्छा सा सेपरेट सा नहीं हो जाता। और बेफिक्र होकर करें, कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे कोफ्ते बने, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। और हम इसको चम्मच चलाते हुए बहुत अच्छी से हम भुनाई करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है कोफ्ते की ग्रेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोफ्ते की ग्रेवी अच्छी नहीं बनती तो यकीन जाने आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बस ये देखिए ऑयल अच्छा सा हमारा माशाल्लाह से सेपरेट सा हो गया, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी अब अपने हिसाब से आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से शामिल करिएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें 1 कप पानी डाला है, ठीक है। 1 कप पानी डाल के मैंने इसको अच्छा सा मिला लिया। इसको तेज़ आंच पे भी हम पकाते हैं, फिर हम इसको जो है मीडियम लो आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे और मज़ेदार से फिर हमारे हो जाएंगे कोफ्ता रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त से। तो बस ये पानी डाल दिया हमने, अब तेज़ आंच कर देते हैं ताकि इसको जो जोश सा आ जाए। ये जैसी जो इसकी ग्रेवी पकनी शुरू होगी तो फिर हम इसको कवर करके फिर हम इसको 15 मिनट पकाएंगे, ठीक है, मीडियम लो आंच पे, बिल्कुल दम वाली, ताकि ये जो ऑयल ना ऊपर से ऊपर आ जाए और अच्छा लगता है। वरना तो ऑयल अगर जो है हमारे सालन में ऊपर से ना आए तो ये बिल्कुल जो है ना हमारी दिखने में तो क्या खाने में भी नहीं अच्छा लगता। तो बस इसको कवर कर देते हैं हम। तो चले चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे देखिए कोफ्ता जो है ना मटन कोफ्ता रेडी हो चुका है। बस अब हमने शामिल करना है इसमें हरा धनिया हम इसमें डाल देते हैं। हरा धनिया डाल के बस इसको जो है हम इसको मिला लेते हैं और इसको हम करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार से हमारे मटन कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी से इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी, सेम इसी रेसिपी से। तो बस ये हमने अच्छा सा मिला लिया और मिला के बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की जो है ना कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान से मज़ेदार से मटन कोफ्ते की रेसिपी आज मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।